अभी मैं याद दिलाना चाहता हूं मोदी सरकार को कि 2 करोड़ नौकरियां कब निकलेंगी? चुनाव आते ही निकलेंगी या चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ाएंगे हमें, हम उस झुंझुना से खेलेंगे? ये हम नहीं देखना चाहेंगे। 2024 में चुनाव जब भी होगा, मोदी सरकार का मोदी हटाओ देश बचाओ, यही मेरा नारा दोगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ? यस, यही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अगर नौकरी चाहिए है तो मोदी हटाओ देश बचाओ। सबको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी स्टूडेंट हो जाएगा। सरकारी बुढ़े हो चुके हैं, आप तो बुढ़े हो चुके हैं, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, आप राशन खाइए, राशन। मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री से कि आपकी 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं और जीरो बैलेंस में 15 लाख कब आएंगे? कब आएंगे? आप कब तक आएंगे? एक सेकंड, आपके हाथ पांव सलामत है। आप एक बात सुनो, आप इस पे मत जाओ कि मेरे को 2 करोड़ 15 लाख मेरे अकाउंट में। आपके हाथ पांव सलामत है। मिलेगा, फ्री का मिलेगा क्या? तो 15 लाख हर महीना राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, हर महीने राशन मिल रहा है। राशन से क्या हो रहा है? राशन से शिक्षा थोड़ा ना मिल रही है। केजरीवाल की शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है, सब कुछ अच्छा है। देखिए स्कूल कितने अच्छे बन गए हैं, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल दिल्ली के बंद हो चुके हैं। अब देखिए इतनी सिचुएशन हो गई है। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, घोटाला कर दिया दिल्ली सरकार ने। क्या दिल्ली सरकार ने घोटाला कर दिया, आरोप लग रहे हैं। देखिए जेल चले गए 2 मंत्री। बाकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं जाती ईडी सीबीआई? वहाँ जाके दिखाए, तब तो मैं देखूं कि मोदी में दम है। अगर मोदी में दम है तो जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी ईडी सीबीआई जाए, फिर मैं देखूं कि मोदी में दम है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं केजरीवाल कि ईडी और सीबीआई को आदेश बीजेपी के ऑफिस से मिलता है, कार्यवाही भी हो जाती है। क्या ऐसा लगता है कि वाकई कठपुतली है बीजेपी? वाकई कठपुतली है बीजेपी? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो ये कहूंगा जहां भाजपा की सरकार है वहां ईडी जाए, सीबीआई जाए। अदर राज्य में सरकार नहीं है वहां ईडी सीबीआई जा रही, ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में सरकार नहीं है फिर भी ईडी सीबीआई जा रही है। चुनाव आ रहे हैं, देखिए राजस्थान में भी ईडी पहुंच जाती है, छत्तीसगढ़ में भी पहुंच जाती है। क्या ये सही चल रहा है जो हो रहा है? यही चल रहा है, यही मोदी की रणनीति है, चाणक्य नीति है। 15 लाख कहाँ है हमारे खाते में? मोदी जी बताएं पहले। और 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई हैं? काला धन कहाँ है बताइए? गरीब की गरीबी अभी तक गई नहीं है और रोजगार को रोजगार नहीं मिला। क्या हुआ? आपने क्या किया धरातल पे? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को राशन और बढ़ा दिया है, अब 5 साल फ्री राशन। क्या होता है? बेरोजगारी कब खत्म होगी ये तो बताएं मोदी जी। कब आएगी? राशन ही खाते रहेंगे हम लोग, राशन खा के वादा किया है राशन खाए, 5 साल क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्या जब नौकरी नहीं है हमारे पास, कोई धंधा नहीं है हमारे पास, तो राशन क्या करेंगे? तो राशन बांटने लगे हैं। चुनाव चले जाएंगे तो राशन भी इनका कम हो जाएगा। कौन कह रहा है राशन बंद हो जाएगा? राशन मिल रहा है। इसको दे दे, अंबानी को दे दे, राशन अंबानी को। वो लाल किले को गिरवी रखा है उसको दे दे राशन। हम क्या करें? गरीब जनता के लिए राशन है। मोदी जी कह रहे कसम खाइए, भूखा नहीं सोएगा कोई भी गरीब। एक 2 हफ्ते से नहाया नहीं हूँ, देख लो टी शर्ट की हालत, देख रो साबुन नहीं हमारे पास। तो मोदी नहीं लाएगा 2 दिन की बात तो लेके आएगा। तू बात को समझता नहीं है यार। काम तो करेगा, फिर काम क्या करेगा? उल्टी सीधी बात नहीं करना। हाँ, मोदी धोएगा इनका। 5000 आदमी डेली सोता है, डेली। अच्छा, क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार आप चाहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। बीजेपी नहीं दे रही? कहाँ दे रही है? कहाँ दे रही है? तो बांट रहे हैं। आप डेली चौक पे जाइए, आपको पता चलेगा। 500 रुपए में 36 घंटे काम करवाते हैं। 36 घंटे। कहाँ नहीं पता। कितने साल हो गए आपको? मेरे को 56 साल का उम्र है। हाँ बताओ। पता कि कितनी लूटामारी होती है? आपसे ज़्यादा पता है, आपसे ज़्यादा पता है। काम पे जाते हैं तो अच्छा, भैया गिनवा रहे हैं कि देखिए राशन, शौचालय, सिलेंडर, पक्की छत भी ना चाचा जी, सब कुछ दे दिया सरकार ने। अच्छा, छत दे दी, छत दे दी। सिलेंडर 1100 का अभी 936 रुपए किया है। जब चुनाव आ गए हैं, पहले कहाँ थे? पहले कहाँ सो रहे थे मोदी सरकार? पहले कहाँ थे? 15 लाख अभी तक खाते में नहीं आए। हम अभी तक खाता चेक करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है मोदी सरकार की? अभी मैं याद दिलाना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि 2 करोड़ नौकरियां कब निकलेंगी? चुनाव आते ही निकलेंगी या चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ाएंगे हमें, हम उस झुंझुना से खेलेंगे? ये हम नहीं देखना चाहेंगे। 2024 में
चुनाव जब भी होगा मोदी सरकार का, मोदी हटाओ देश बचाओ, यही मेरा नारा दो, किसको बनाएगा? नारा दोगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ? यस, यही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अगर नौकरी चाहिए है तो मोदी हटाओ देश बचाओ। नारा चल रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं दिख रहा है। लोग अंधभक्त हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। भाई भाई बहुत बोलिए, किसको देश बचाना है तो मोदी हटाओ। किसको प्रधानमंत्री बनाना है? मैं तो किसी को नहीं बनाना चाहता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह नारा आप दे रहे हैं कि देश बचाना है तो मोदी हटाओ, फिर कोई और नेता है क्या ऐसा जो देश में बचाएगा? एक मिनट, मुझे चीनी के सामान पे और पाकिस्तान के ईमान पे, राहुल के बयान पे और चमचों के ज्ञान पे भरोसा नहीं है। अगर नारा देते रहो फर्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल आप अगर मोदी हटाना चाहते हैं तो फिर किसको लाना चाहते हैं? अगर मोदी रोजगार दे 24 में, अगर चुनाव के पहले वैकेंसी निकालता है तो अच्छी सरकार है। अगर हर स्टूडेंट को यहाँ रोजगार मिलेगा तो सरकार अच्छी है। अगर बेरोजगारी नहीं कम होती है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएं रोजगार से होती हैं, शिक्षा व्यवस्था से होती हैं। सबको नौकरी मिल जाएगी, सरकारी स्टूडेंट हो जाएगा। सरकारी बुढ़े हो चुके हैं, आप तो बुढ़े हो चुके हैं, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। आप राशन खाइए, राशन, मोदी का राशन खाइए, राशन। सबको सरकारी नौकरियां चाहिए, चाहे योग्यता हो या ना। तो प्राइवेट में भी सरकारी जैसा रूल करिए ना मोदी सरकार, क्यों नहीं करती है प्राइवेट में? अच्छा, जब आप इतनी बात कर ही रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा कि 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया? मोदी सरकार ने क्या नहीं किया? नौकरियां क्यों नहीं निकाली 9 साल में? अभी तक बहुत कम नौकरियां निकाली हैं, नौकरियां बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है और प्रधानमंत्री के यही भाषण होते हैं, झुंझुना दिखाने वाले, और कुछ नहीं होते। जी, तो गिनवा रहे हैं, देखिए हमने मजबूत कर दिया देश को, 370 हटवा दी, राम मंदिर सबसे भव्य मंदिर बनवा दिया, क्रेडिट तो वो ले रहे हैं। उसके बाद वो ये भी बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश में। अगर रोजगार नहीं मिलेगा, आप हैं, आपका रोजगार क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका। जनता कहती है हमें मंदिर चाहिए, रोजगार की नहीं। मंदिर भी बने, अच्छी बात है, मंदिर का मैं फेवर करता हूँ, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है देश में जो अभी चल रही है। क्या सरकार इस पर ध्यान दे पा रही है? नहीं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही। सरकार 2024 का चुनाव की तैयारी कर रही है और झुंझुना दिखाएगी। अभी देखना सब लोग 2024 में, और तालियों के साथ स्वागत करेंगे सब लोग। मोदी जी तो जा रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, कह रहे गरीब को, बेटे को जिताना है। गरीबी मैंने बहुत नजदीक से देखी है, गरीबों को बाहर निकालना है। गरीब 3 राज्यों में सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एमपी में बीजेपी हार रही है, राजस्थान में हार रही है, छत्तीसगढ़ में हार रही है बीजेपी जा रही है 3 राज्यों से बीजेपी जा रही है। 5 राज्य में चुनाव है। वहाँ रैलियां कर रहे हैं, बावजूद इसके बिल्कुल नहीं आएगी वहाँ सरकार, क्योंकि उनका विकास ही नहीं है। देखिए आप एमपी में खुद आप जाइए नीचे धरातल पे, मामा की सरकार में देखिए कितना व्यापक घोटाला हुआ है, आप खुद देखिए। कहते हैं कि मोदी जादू है, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो अंधभक्त है वही वोट देता है, बाकी जो शिक्षित है और वो वोट नहीं देगा। आप किस बड़े मुद्दे पर वोट देने वाले हैं? हम तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी कम होगी तो यहाँ लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अगर प्राइवेट नौकरियां निकालना चाहते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट जैसा रूल करिए, तभी इस देश की अर्थव्यवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। नहीं तो यही झुंझुना 2024 में फिर कोई मिलेगा।